हाय दिस इज प्रभात रंजन। स्वागत करता हूँ आज के इस नई वीडियो में जिसका रिव्यू कर रहे हैं एक ऐसे प्राइवेट इंस्टीट्यूट की जिसके नाम में तो आईपीएस है, लेकिन इसका फुल फॉर्म इंडियन पब्लिक सर्विसेज ना होकर इंदौर पब्लिक स्कूल है। एंड इसी स्कूल के हम इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, इनके बीटेक डिपार्टमेंट के बारे में बात करेंगे, जिसमें कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग तो है ही है, लेकिन इसके साथ इनका एक और डिपार्टमेंट फेमस है, फायर टेक्नोलॉजी एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग। मानता हूँ कंफ्यूज हो गए होंगे और बहुत सी चीजें अभी इस वीडियो के अंदर जहां आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो वीडियो के अंदर हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज के इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं आईपीएस एकेडमी इंदौर, आपके इंदौर पब्लिक स्कूल, जो ऑब्वियसली इंदौर मध्य प्रदेश में स्थित एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है। स्थापना हुई थी 1994 में। अफिलिएटेड है आरजीपीवी, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से। एंड 2025 में किसी प्रकार का कोई एनआरएफ इंजीनियरिंग रैंकिंग प्राप्त नहीं है। आज की इस वीडियो में हम प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ फी स्ट्रक्चर, कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ के साथ और बहुत सी चीजें कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्लेसमेंट डिटेल्स के साथ। सबसे पहले यार पहला कंफ्यूजन दूर करता हूँ। धीरे धीरे जब जहां इस वीडियो में समय आएगा वैसे एक एक करके कंफ्यूजन क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले स्कूल वाला कंफ्यूजन क्लियर करते हैं। इनका नाम है इंदौर पब्लिक स्कूल एंड जिस कैंपस में सिचुएटेड है वहां स्कूल भी है। एंड आपको सिर्फ इंजीनियरिंग ही नहीं, मल्टीपल आपको कॉलेज डिपार्टमेंट्स भी देखने को मिलेंगे। कॉलेज डिपार्टमेंट मतलब भैया स्कूल भी है, कॉलेज भी है। एंड कॉलेज के अंदर आपको सिर्फ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट नहीं, लेकिन मल्टीपल डिफरेंट काइंड ऑफ आपको बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, जिसका एक डिपार्टमेंट इंजीनियरिंग भी है। हमें इंजीनियरिंग पे फोकस करना है क्योंकि हम अपने चैनल पे इंजीनियरिंग कॉलेजेस रिव्यू करते हैं। एंड इन केस अगर ऐसे इंस्टीट्यूट को रिव्यू कर रहे हैं जिसमें इंजीनियरिंग के अलावा मल्टीपल प्रोग्राम्स हैं, देन जब उसके किसी डिपार्टमेंट के बारे में बात करेंगे तब वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होगा। और जब ओवरऑल बात करना होगा कॉलेज के बारे में, कैंपस के बारे में, तब हम वहां इरेस्पेक्टिव ऑफ डिपार्टमेंट बात करेंगे। तो अभी तो यही समझो यार, स्कूल भी है, कॉलेज भी है इस कैंपस में। एंड बहुत सी फैसिलिटीज स्कूल के लिए जिसे कॉलेज वाले स्टूडेंट्स भी यूज करते हैं। कॉलेज के अंदर आपको मल्टीपल डिपार्टमेंट्स, जिसमें एक डिपार्टमेंट इंजीनियरिंग भी देखने को मिलता है। इस इंजीनियरिंग के अंदर आपको कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, ये सारे ब्रांचेस तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन एक ब्रांच और है जिसके लिए फेमस है, फायर टेक्नोलॉजी एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस ब्रांच का थोड़ा महत्व बता देता हूँ। अगर आप किसी भी पर्टिकुलर फैक्ट्री में जाते हो, सेफ्टी उनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। कई बार अब जब इंडस्ट्री में आप जाकर देखो, आपको पता चलेगा भैया कि ठीक है, रेवेन्यू होना चाहिए, हमारे प्रोडक्शंस होने चाहिए, लेकिन एम्प्लॉय के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है, जिसके ऊपर बहुत से जो बड़ी फैक्ट्रीज, छोटे फैक्ट्रीज का मैं नहीं बता सकता वो अपनी कितने सेफ्टी के ऊपर ध्यान देते हैं, लेकिन मैक्सिमम ऑफ जितने भी बड़े फैक्ट्रीज हैं, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, प्रोडक्शन लाइंस है। इनफैक्ट अगर आप किसी एक बिल्डिंग के भी बारे में बात करो, जब बिल्डिंग बनती है उसकी भी सेफ्टी बहुत जरूरी होती है। सेफ्टी चेक्स होते हैं। कोई ऑफिस है वहां भी बड़े बिल्डिंग्स है, कॉर्पोरेट ऑफिस है, जितना मुझे पता है इन कॉर्पोरेट ऑफिसेज में भी एक दो सेफ्टी इंजीनियर्स होने जरूरी है जो इनके सेफ्टी को लेकर ध्यान देते हैं। जैसे आप कई बार सुनते हो ना भैया कि बड़े बड़े ऑफिसेज में भी मॉक ड्रिल्स होते हैं कि इनकेस अगर आग लग जाती है तो उस केस में हम क्या करेंगे, हाउ टू इवैक्यूएट, हाउ टू रेस्क्यू, ये सारी चीजें। तो समझो फायर टेक्नोलॉजी एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग वाले जो लोग हैं, इन्हीं सब चीजों को लेकर, एंड खासकर जो भी आपके फैक्ट्रीज है वहां तो मस्ट है, इनका यूज है। जितने फैक्ट्रीज है हर जगह आपको चीजें देखने को मिलेंगी, लेकिन स्टूडेंट्स को इसके बारे में अवेयरनेस नहीं होता। जब वो 11-12 में अपनी बीटेक की पढ़ाई कर रहे होते हैं, सॉरी बीटेक की पढ़ाई नहीं, बीटेक में पढ़ने के लिए पढ़ाई कर रहे होते हैं, जब आप बहुत ज्यादा जेई के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए होते हैं भैया कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद अच्छे से क्लियर करेंगे, फिर आईआईटी बॉम्बे का कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग लेंगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे लगता है भैया कि आईआईटी तो नहीं हो रहा है, चलो एनआईटी भी चल जाएगा, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग नहीं हो रहा, चलो मैकेनिकल वगैरह भी चलेगा। लेकिन हम मैक्सिमम तौर पे कॉलेजेस कुछ पॉपुलर वाले सुने होते हैं और कॉलेज जब एक्सप्लोर करना चालू भी करते हैं, बट ब्रांच को कहीं ना कहीं नजरअंदाज कर देते हैं। ब्रांच हमें मैक्सिमम केस में कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, ज्यादा हुआ तो केमिकल, बायोटेक्नोलॉजी, उससे ज्यादा अगर सुन लिए तो कुछ प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, मेटलर्जी, यही सारी चीजें सुने हुए होते हैं। बट यार ब्रांचेस बहुत हैं। हाँ, वो बात अलग है कि जो मैंने अभी ब्रांचेस के नाम लिए वो मैक्सिमम कॉलेजेस में मिलेंगे, उसके अलावा जो ब्रांचेस है कुछ ही कुछ कॉलेजेस में मिलेंगे। तो ऐसे ही इनका फायर टेक्नोलॉजी एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग कुछ ही कुछ कॉलेज में है, बहुत लिमिटेड कॉलेजेस में, जिनमें एक ये भी आते हैं। एंड बाकी जो कॉलेजेस हैं जो इस ब्रांच को ऑफर कर रहे हैं, उनके जिस प्रकार के पैकेजेस एंड ऑफर्स है जो भी स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर रहे हैं, उनमें अगर कंपेयर करोगे दिस इंस्टीट्यूट इज गुड इनफ। अब प्लेसमेंट्स, फाइनली बहुत चीजें हमने कॉलेज के बारे में बात कर ली, प्लेसमेंट्स का हमने एक समा बांध लिया, तो प्लेसमेंट डिस्कस कर ही लेते हैं। आपके सामने एनआरएफ 2025 का रिपोर्ट है जो इंस्टीट्यूट ने ऑफिशियली सबमिट किया था एनआरएफ के पास। इस 2025 के रिपोर्ट में 2024 पासिंग आउट बैच तक की प्लेसमेंट डिटेल्स देखने को मिल जाते हैं। जैसे अगर आप ये डेटा देखो, 2024 पासिंग आउट बैच में सभी बीटेक ब्रांचेस को मिलाकर 758 कैंडिडेट्स ने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, 380 को प्लेसमेंट मिला, जो कि रफली 50% का प्लेसमेंट परसेंटेज बनाता है। प्लेसमेंट परसेंटेज कुछ इसी प्रकार है,
कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में भी मान लो कि यार थोड़ा सा ज्यादा प्लेसमेंट परसेंटेज अगर अराउंड 60 to 65 मान के चल लो, लेकिन स्टूडेंट्स ने कहा भैया कि कई बार हमें जानने को मिला, स्टूडेंट्स कहते हैं कि भैया इंस्टीट्यूट की तरफ से बोला जाता है हाई प्लेसमेंट परसेंटेज है। अब देखो इंस्टीट्यूट कह सकता है हाई प्लेसमेंट परसेंटेज है क्योंकि रीजन में जो प्लेसमेंट परसेंटेज हम देख रहे हैं ये है टोटल नंबर ऑफ प्लेस्ड बाय टोटल नंबर ऑफ ग्रेजुएटेड। बट अगर ग्रेजुएटेड का आप डेटा देखो, हो सकता है उसमें से कुछ स्टूडेंट्स एलिजिबल ही ना रहे हो प्लेसमेंट के समय आते आते तक। ग्रेजुएशन से पहले प्लेसमेंट का समय ऑब्वियसली आता है, तो जिस समय प्लेसमेंट का समय आया होगा, जितने भी स्टूडेंट्स अभी फाइनली ग्रेजुएट हुए हैं उस समय प्लेसमेंट के समय स्टार्ट होने तक किसी सब्जेक्ट में बैक लगा रह गया हो, किसी सब्जेक्ट में फेल रह गए हो, मिनिमम जो सीजीपीए क्राइटेरिया होता है कुछ कंपनीज का आप किसी कंपनी के लिए क्रैक ना कर पाए हो, एंड हो सकता है प्लेसमेंट के लिए इंटरेस्टेड ही ना हो भैया, जिस प्रकार के पैकेजेस मिल रहे हैं उससे अच्छा मैं स्टार्टअप कर लेता हूँ, फैमिली बिजनेस है, हायर स्टडीज करना है मुझे, कुछ भी XYZ रीजन हो सकता है। बाकी एवरेज पैकेज के टर्म्स में जब हम बात करेंगे स्टूडेंट, यहाँ तो हमें मीडियन सैलरी दिख रहा है भैया सभी बीटेक ब्रांचेस को मिलाकर 4.42 LPA। स्टूडेंट से कहना भैया कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जैसे ब्रांचेस अगर आप देख लो लगभग 6.5 LPA का एवरेज पैकेज देखने को मिलता है। हाईएस्ट पैकेज 10 से 15 लाख का हमें देखने को मिल जा रहा होगा। एंड इसी के साथ आपके कोर ब्रांचेस में कुछ इसी प्रकार के 3, 4, 5 LPA के आसपास के आप एवरेज पैकेज मान के चल सकते हो। तो प्लेसमेंट्स का हमें एक ऊपर से आइडिया मिला, बहुत सी चीजें हमने डिस्कस करने की कोशिश की। बाकी स्टूडेंट्स जो भी IPS एकेडमी से खासकर इनके इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से इस वीडियो को देख रहे हो, आपको और प्लेसमेंट के बारे में लिखना कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। हम बढ़ेगा एडमिशन प्रोसेस की तरफ। सबसे पहले आप जेईई मेन का एग्जाम दोगे, जेईई मेन के एग्जाम देने के बाद आप MPDTE काउंसलिंग में अप्लाई करोगे, उसके बेसिस पे आपको कॉलेजेस एंड ब्रांचेस अलॉट होंगे। स्टूडेंट्स का कहना ये भी है भैया कि एक डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू भी कुछ स्टूडेंट्स एडमिशन नहीं है, इसका कुछ ऑफिशियल डेटा हमें देखने को नहीं मिला, लेकिन आप एक बार इंस्टीट्यूट में अप्लाई करके देखो, इंस्टीट्यूट से बात करके देखो, अगर एडमिशन हो रहा है बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, तो एक डायरेक्ट एडमिशन हो गया और एक इनका काउंसलिंग के थ्रू, MPDTE काउंसलिंग के थ्रू जेईई मेन रैंक के बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा बात कर लेकर कट ऑफ के बारे में, तो यहाँ पर एज सच कोई क्लियर कट ऑफ डेटा हमें देखने को नहीं मिला। जितना हमें स्टूडेंट से जानने को मिला भैया इजीली एडमिशंस मिल जाते हैं, अप्लाई करो काउंसलिंग के थ्रू, बहुत ज्यादा हाई चांसेस है कि लाइक कम कट ऑफ रैंक पर भी आपको एडमिशन देखने को मिल जाएगा। एंड इन केस अगर आपको काउंसलिंग से एडमिशन देखने को नहीं मिल रहा है, आप डायरेक्ट एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो कुछ ऐसा कट ऑफ का हमें डेटा देखने को नहीं मिला, कुछ ऐसा हार्ड बैरियर हमें देखने को नहीं मिला। दैट इज अ थिंग ऑफ रिलीफ फॉर यू अगर आप इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहते हो। हम बढ़ते अपने फीस स्ट्रक्चर के सेक्शन पे। स्टूडेंट्स का कहना है भैया कि लगभग 4 साल के बीटेक का पढ़ाई लिखाई का खर्च 5 से 6 लाख रुपए के आसपास हमें देखने को मिलता है। एंड हॉस्टल का खर्च भी लगभग हमें 5 से 6 लाख रुपए ही लगभग हमें देखने को मिलता है 4 साल का। हॉस्टल्स यहाँ जरूरी ये है कि सिर्फ गर्ल कैंडिडेट के लिए, बॉयज के लिए अभी हॉस्टल्स हमें देखने को नहीं मिले जितना हमें स्टूडेंट से डेटा मिला है। तो लगभग जिनको सिर्फ पढ़ाई लिखाई करना है, हॉस्टल्स वगैरह पीजी आप बाद में देखोगे, खुद देखोगे, तो इंस्टीट्यूट को आप 4 साल के अंदर 5 से 6 लाख रुपए दोगे। और गर्ल्स जो कि हॉस्टल ले रही होंगी, पढ़ाई लिखाई रहना खाना सब कुछ मिलाकर 4 साल के अंदर 10 से 12 लाख रुपए का खर्च होगा। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट्स इस इंस्टीट्यूट से, IPS एकेडमी इंदौर से इस वीडियो को देख रहे हैं, आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपके पास किसी प्रकार का कोई स्कॉलरशिप डेटा है भैया, कोई इंस्टीट्यूट की तरफ से स्कॉलरशिप, कोई स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, प्राइवेट स्कॉलरशिप, किसी भी प्रकार का कोई स्कॉलरशिप डेटा भैया कि इस इंस्टीट्यूट में किस प्रकार के स्कॉलरशिप ज्यादा प्रेवलेंट है, स्टूडेंट्स के बीच ज्यादा पॉपुलर है, कौन से स्कॉलरशिप्स है, कितना अमाउंट देखने को मिलता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है, कितने स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया तो कितने स्टूडेंट्स को मिला, एंड कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, क्या डेडलाइन होता है, कब एप्लीकेशन फॉर्म निकलता है, ताकि स्टूडेंट्स उन चीजों के साथ पहले से रेडी रह सके एंड एक तसल्ली हो मन में यार कि और कुछ फीस स्ट्रक्चर कम हो जाएगा। बाकी अब फाइनली हम बढ़ रहे अपने कॉलेज और हॉस्टल लाइफ के सेक्शन पे, जिसका स्टूडेंट को सबसे बेसब्री से इंतजार होता है। तो यार 58 एकर्स का आपको कैंपस देखने को मिलेगा आपके इंदौर के कहीं ना कहीं साउथ या फिर साउथ वेस्ट रीजन में बोल सकते हैं, और थोड़े आउटस्कर्ट्स में मिलेगा। मतलब अगर हमारे इंदौर शहर है तो बिल्कुल शहर से बाहर भी नहीं और शहर के बीच में भी नहीं, आउटस्कर्ट जो सर्कमफेरेंस होगा उधर आपको इंस्टीट्यूट देखने को मिलेगा। तो शहर के जो बीच है, सिटी सेंटर से थोड़ा सा दूर आपको इंस्टीट्यूट देखने को मिलता है। लेकिन जब हम बात करेंगे कनेक्टिविटी की, ट्रांसपोर्ट के मामले में यहाँ प्रॉपर वेल कनेक्टेड है, ये भी आपको बता देता हूँ। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन सिर्फ 2 किलोमीटर पे इंस्टीट्यूट से मिलेगा, राजेंद्र नगर टर्मिनल, जहाँ पे कुछ गिने चुने एक्सप्रेस ट्रेन रुकेंगे। लेकिन अगर आपको प्रॉपर हब चाहिए देन इंदौर जंक्शन 9 किलोमीटर की दूरी पे देखने को मिलेगा। एंड नियरेस्ट एयरपोर्ट ज्यादा दूर नहीं है, 10 किलोमीटर की दूरी पे देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट देखने को मिल जा रहा होगा। और जब हम वापस अपने इंस्टीट्यूट के ऊपर आएंगे, जो हमने बात किया भैया 58 एकड़ का कैंपस एरिया है, इसी कैंपस एरिया में आपको स्कूल वाले स्टूडेंट्स है, कॉलेज वाले स्टूडेंट्स है, एंड कॉलेज भी लाइक मल्टीपल डिपार्टमेंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। उसी में एक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज हमें मल्टीपल देखने को मिल जाएंगे, स्विमिंग पूल भी है, मल्टीपल स्पोर्ट्स ग्राउंड भी है, कुछ राइफल शूटिंग जैसे क्लब्स, हॉर्स राइडिंग जैसे क्लब्स आपको देखने को मिलेंगे। लाइक
स्पोर्ट्स के मामले में मल्टीपल वैरायटीज आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन स्टूडेंट्स का कहना है भैया कि बहुत से फैसिलिटीज यहाँ पर ऐसे हैं जो पहले स्कूल स्टूडेंट्स को प्रेफरेंस दिया जाता है, स्कूल स्टूडेंट्स उन्हें यूटिलाइज कर रहे होते हैं, उसके बाद ऐसा नहीं कि कॉलेज स्टूडेंट्स को बिल्कुल एक्सेस नहीं है, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी पे स्कूल स्टूडेंट्स, ऐसा हमें स्टूडेंट से जानने को मिला है, जिसके वजह से कई बार स्टूडेंट्स कहते हैं भैया कि स्पोर्ट्स फैसिलिटीज होते हुए भी हमारे लिए फील होता है कि बहुत ज्यादा चीजें नहीं है। होने का मतलब तब होता है जब आप उसे यूज कर पाओ, ऐसा नहीं है। स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि यूज कर सकते हैं, लेकिन वही है, प्रायोरिटी की बात है। बाकी हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स कुछ कहें, कुछ स्टूडेंट्स कुछ कहें। अब कुछ स्टूडेंट्स जो कुछ और कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कि आप और क्या कुछ कहना चाहते हैं। इसी का हम दूसरा और एक एस्पेक्ट बात करते हैं कॉलेज लाइफ के बारे में, फेस्ट इवेंट सोसाइटीज क्लब, स्टूडेंट रन एक्टिविटीज सोसाइटीज क्लब। स्टूडेंट्स का कहना है भैया बहुत ज्यादा आपके फेस्ट एंड इवेंट्स नहीं होते हैं। इनफैक्ट कुछ स्टूडेंट्स ने कहा भैया कि होली, दिवाली वगैरह कुछ इवेंट्स वगैरह सेलिब्रेट हुए, लेकिन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लिए ज्यादा चीजें नहीं थी। ठीक है, तो होते हैं बट आपके लिए थोड़े कम आपको देखने को मिलेंगे। बाकी अगेन कुछ और स्टूडेंट्स अगर कुछ और कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए और क्या कुछ कहना चाहते हो। अब जो बाकी स्टूडेंट सोसाइटीज एक्टिविटीज क्लब्स है, स्टूडेंट रन एक्टिविटीज सोसाइटीज क्लब्स, जिसे स्टूडेंट्स मैनेज करते हैं, स्टूडेंट्स चला रहे होते हैं, लाइक सीनियर्स आपको गाइड कर रहे होंगे, जूनियर्स को इंडक्ट कर रहे होंगे, जूनियर्स फिर वही चीजें सीखेंगे, क्लब्स को चलाएंगे, फिर जूनियर्स जब सीनियर बनेंगे फिर वो अपने जूनियर्स, मतलब इस तरीके से तालमेल के साथ जो चीजें क्लब्स चलती हैं। जैसे आपके नॉट सेइंग दैट ये क्लब्स इस इंस्टीट्यूट में है, बट जैसे आप इन जनरल बात करते हो ना, म्यूजिक हो गया, म्यूजिक, सिंगिंग, डांस, आर्ट, क्राफ्ट वगैरह, डिफरेंट काइंड ऑफ क्लब्स हो सकते हैं आपके। कुछ स्पोर्ट्स के क्लब हो गए, कुछ टेक्निकल क्लब्स हो गए। तो इस प्रकार के जो क्लब्स हैं स्टूडेंट्स का भी हमारे यहाँ भी ठीक ठाक क्लब्स देखने को मिले हैं, तो कॉलेज लाइफ एवरेज देखने को मिलेगा। बाकी जब इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करोगे स्टूडेंट्स का भैया इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत साफ सुथरा एंड बढ़िया बिल्डिंग्स हमें देखने को मिलते हैं। आपके क्लासरूम्स वेल इक्विप्ड होंगे विद फैसिलिटीज, लेटेस्ट फैसिलिटीज के साथ स्मार्ट क्लासरूम्स आपको देखने को मिल जा रहे होंगे। हॉस्टल के टर्म्स में सिर्फ गर्ल्स के लिए हॉस्टल्स बताया गया, कैंपस के अंदर 2 सीटर 3 सीटर रूम्स है, मेस का खाना एवरेज बताया गया, हॉस्टल फैसिलिटीज भी ठीक ठाक है एंड कुछ रेस्ट्रिक्शंस वही हर हॉस्टल की तरह है कि गर्ल्स को रात के इतने पर्टिकुलर बजे से पहले लौट आना है, वो पर्टिकुलर टाइमिंग ऑफिशियली या फिर किसी स्टूडेंट की तरफ से हमें देखने को नहीं मिला। बट ऑन एन एवरेज आप यही मान के चलो कि हर इंस्टीट्यूट में, बस एक आइडिया देने के लिए कि बाकी इंस्टीट्यूट्स में क्या होता है, गर्ल्स के लिए लगभग रात के 8 बजे के आसपास ऑन एन एवरेज होता है। बाकी स्टूडेंट से पूछूंगा, अगर आपके पास डेटा है कमेंट सेक्शन में लिखो एक्चुअल टाइमिंग क्या है गर्ल्स के लिए, तब तक के लिए आप मान के चलो बाकी कॉलेजेस में यूजुअली रात के 8 बजे होता है गर्ल्स के लिए, आपको वैसे ही कुछ मान के चल सकते हैं। एंड बॉयज के लिए हॉस्टल्स हमें कैंपस के अंदर देखने को नहीं मिले, आप बाहर कुछ प्राइवेट पीजी वगैरह देख सकते हैं। तो इसी प्रकार का हमारा कुछ इंस्टीट्यूट है। बाकी तो यार ऊपर से चीजें हमने शुरू में जितनी भी चीजें बोली थी ऑलमोस्ट चीजें हमने कवर कर ली है। बट अब स्टूडेंट से पूछूंगा, जो भी स्टूडेंट आईपीएस एकेडमी इंदौर से इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप अपने कुछ एक्सपीरियंस, एक्सपोजर, प्रोज एंड कॉन्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूट कुछ भी लिखना चाहते हो कमेंट में खुलकर लिख सकते हो। इसके अलावा अगर मेरी किसी बातों से सहमत या असहमत हो, भैया कोई पॉइंट रॉन्ग है, मिसिंग इन्फॉर्मेशन है, आउटडेटेड है, कमेंट सेक्शन में सही डेटा क्या है लिखकर बताना ना भूलें, क्योंकि यार मैं तो अपनी तरफ से बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। अगर कुछ रह जाता है आप लिख दिया करो यार। मेन मुद्दा ये है कि आपके आने वाले जूनियर्स तक, हमारे स्टूडेंट्स तक सही से सही, सटीक से सटीक इन्फॉर्मेशन पहुंचना बहुत जरूरी है, या तो मेरे द्वारा या फिर आपके द्वारा। एंड अब जो भी स्टूडेंट और किसी दूसरे कॉलेज का वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए नेक्स्ट वीडियो किस इंस्टीट्यूट का चाहिए। एंड अगर आप किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट से इस वीडियो को देख रहे हो, अगर आपको भी चाहिए भैया हमारे इंस्टीट्यूट का भी इसी प्रकार का एक रिव्यू वीडियो बने, कमेंट सेक्शन में डिमांड करिएगा। डिमांड होगी हम जल्द से जल्द कवर करेंगे, लेकिन अगर ज्यादा डिमांड नहीं है आप अपने इंस्टीट्यूट से बात करिए कि हमें रीच आउट करें। हमारा जीमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, prabhat729@gmail.com। इस जीमेल आईडी पे हमें रीच आउट करें फॉर अ स्पॉन्सरशिप वीडियो, फॉर अ स्पॉन्सर्ड वीडियो। इस स्पॉन्सरशिप के अंतर्गत हम आपके इंस्टीट्यूट को जल्द से जल्द कवर करेंगे और आपको जिस प्रकार के डेटा हाईलाइट कराने हैं भैया हमारे इंस्टीट्यूट में ये सारी चीजें हम हर प्रकार का डेटा हाईलाइट करेंगे, लेकिन क्रॉस चेक, फैक्ट वेरीफाई करने के बाद, क्योंकि हम यही चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स को फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि वीडियो स्पॉन्सर्ड है कि नॉन स्पॉन्सर्ड है। उनके लिए सारे ही वीडियोस उतने ही रॉ, रियल एंड अनबायस्ड होने चाहिए। फिलहाल तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब बिल्कुल करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।